जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अवै सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हुई। 7 नवंबर 2017 को अहमदनगर तथा आसपास के प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से सायंकाल के बेला में दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि जब कुछ सोचने और समझने का समय मिलता है। आप लोग कथा भागवत पुराण कुरान तो सुने होंगे, लेकिन सत्संग इनमें से कोई विरले ही होंगे जिनको मिला होगा। सत्संग अलग होता है, कथा भागवत ये चीज़ें अलग होती हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा, कन्या कलावती साधु बनिया की कहानी ही सभी विद्वान सुनाते हैं। राम कथा में राम की लीला, कृष्ण कथा में कृष्ण की लीला, महाभारत में युद्ध का घमासान, यही सब सुनाते हैं। लेकिन सत्संग में शुरू से लेकर के और आखिर तक मनुष्य जीवन का ज्ञान दर्शाया जाता है कि मनुष्य शरीर कैसे मिला और किस काम के लिए मिला, और इंसान आदमी इस समय पर किस तरह से इसको गंवा रहा है, अपने समय को निकाल दे रहा है, और समय की कीमत अगर नहीं लगाया तो समय पूरा होने पर किस तरह से फंस जाएगा, कैसी तकलीफ होगी। इन सारी बातों को सत्संग में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जब सत्संग बराबर मिलता रहता था तो बड़ी खुशहाली थी, बड़ा अमन चैन था। पहले के समय में लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों की नीयत सही रहती थी, बरकत होता था। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग बड़े खुशहाल थे। आज कल की तरह से कोई आत्महत्या नहीं करता था, कोई घर छोड़ करके नहीं भगता था, औरतें जल के नहीं मरती थी, बड़ी ही शांति घर में रहती थी। लेकिन अब इस समय देखो, चारों तरफ परेशानी ही नजर आती है। चाहे खेती करने वाला किसान हो, रोजगार करने वाला व्यापारी हो, अधिकारी या कर्मचारी हो, लेकिन सब के सब लोग दुखी हैं। तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं और समस्याएं खत्म नहीं हो रही। तो उसका कारण यही है कि इंसान रहना खाना नहीं सीख पाया, विचार व्यवहार यानी कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सीख पाया।
इसलिए यह परेशानी आई। दूसरा कारण यह है कि लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हैं। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे बुढ़ापे में शरीर को। तो शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति ताकत है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए कि जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज़ निकल गई? और इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया और इसको मिट्टी बता रहा है। मोतियाबिंद हो गया है आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, बताओ। लेकिन प्राण निकलने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और 2 घंटा भी घर में नहीं रखने देते, कहते ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप इस बात को समझो कि ये जो ज़मीन है, धरती है, यहाँ का नियम अलग है, स्वर्ग वैकुंठ का नियम अलग है। जैसे आपका महाराष्ट्र का सरकार का नियम अलग है, मध्य प्रदेश में कुछ नियम अलग है, कुछ दूसरे प्रांतों में नियम अलग है, समाज बिरादरी का नियम अलग अलग होता है। ऐसे ही वहाँ का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग है। तो इस धरती का यह नियम है कि यहाँ जो पैदा होता है वो मरता है और एक जैसा पैदा होता है। चाहे राजा का बेटा हो और चाहे गरीब का बेटा हो, भीख मांगने वाले का बेटा हो या कोई डॉक्टर इंजीनियर का बेटा हो, लेकिन सबके सब नंगे ही पैदा होते हैं। आज तक कोई चड्डी बनियान पहन करके पैदा हुआ? सब नंगे पैदा होते हैं और सब कुछ उतरवा करके, रखवा करके और फिर शमशान घाट पर ले जाते हैं, जलाते हैं। बदन में कितना भी जेवर हो, गहना जिसको कहते हो, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हो, फटा पुराना ही क्यों न पहने हो, लेकिन उसको भी उतार देते हैं, नंगा करके और फिर बेचते हैं। तो नंगे आते हैं और नंगे बेचते हैं। और इस धरती का नियम यह है कि जो यहाँ यानी आया वो इसको छोड़ करके जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। जो आग यहाँ इस धरती पर जलती है वो बुझती जरूर है, और जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अब ये जरूर है कि जब सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी यानी कमाता खाता रहता है और पेट के लिए, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, और खा पी करके बच्चा पैदा करके और दुनिया संसार से चला जाता है। अब ये जब शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है तो शरीर आखिर में यानी तकलीफ यानी के साथ छूट जाता है और जीवात्मा पकड़ करके कैद हो जाती है, और ये जीवात्मा नरकों में डाल दी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, गलाई जाती है, तपाई जाती है, बड़ी तकलीफ नरकों में झेलनी पड़ती है। और फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा का शरीर, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद की जाती है, और फिर 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है, और तब यह फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो बड़े भाग कहा मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगंठन गावा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला, और देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं। अपना वतन, अपना घर कौन सा है? यह घर अपना थोड़ा है जहाँ आप रहते हो, यह घर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, अपना होता तो हमेशा उसमें रहते। कहते हो ना कि किराए के मकान में कब तक रहेंगे, अपना घर बनाओ। अपने घर की चिंता फिक्र सब लोग यहाँ जैसे इस धरती पर करते हो, ऐसे ही यानी यह किराए का मकान तो है, यह शरीर भी किराए का मकान है, और जिस मकान में शरीर को रखते हो वो भी आपका एक तरह से किराए जैसा ही है, उसको भी एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा।
बलख बुखारे का बादशाह बैठा हुआ था अपने दरबार में। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। राजा लोगों के यहाँ विदूषक हुआ करते थे। विदूषक किसको कहते हैं कि राजा अगर सोच विचार में हो, चिंतन करता हो अपने राज्य और राज्य की जनता के बारे में, तो विदूषक लोग उसको हंसा करके और हंसने वाली, खुश करने वाली बातों को बोल करके उसकी चिंता फिक्र को दूर किया करते थे। तो बैठा हुआ था, बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। तब तक एक लंबा तिरंगा पर्सनालिटी वाला आदमी वहाँ पर मूछ वाला पहुँच गया। तो रास्ते में उसको किसी भी सिपाही ने रोकने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सहम जाते हैं कि भाई कोई बड़ी अथॉरिटी, बड़ी पर्सनालिटी का आदमी जा रहा है, तो सहम जाते हैं। और अगर कोई धड़ ऐसे चला जाए, रुके अगर, तब तो उसको कोई रोकना भी चाहेगा, और नहीं रुकता है, धड़ चला जाता है, तो लोग समझते हैं कि भाई कोई पावर वाला आदमी है, तो एकदम से तेजी से चला रहा है, उसको कोई रोकने की हिम्मत नहीं किया। और जब तक सोचें कि रोकें, पूछें कहाँ है, कौन जा रहा है, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, जब तक पूछें तब तक तो आगे निकल गया। तो एकदम तेजी से वहाँ पहुँचा। अब दरबार के लोग देखने लगे कि भाई कौन है और कैसे आ गया ये। तो जब तक कुछ बोलें तब तक वही आदमी बोला कि सराय में कौन रहता है। सराय किसको कहते हैं? जहाँ पर शाम को जाओ और रात में सो जाओ और सुबह उठ करके फिर चले जाओ, या 1-2 दिन रुक जाओ, 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा सराय में नहीं रुकते हैं लोग, और ना वहाँ रुकने देते हैं। वो इसीलिए रहता है कि आओ, बैठो, रहो और चले जाओ। जैसे प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर जल्दी डेरा नहीं डालने देते, वो लगे रहते हैं वहाँ डंडा लिए हुए और पूछते रहते हैं भाई कहाँ जाओगे, तो कहते हैं कि इस जगह जाएंगे। तो कहते हैं हाँ अच्छा, 2-3 घंटा 4 घंटा इनका ट्रेन आने में देर है, तो इनको बैठने दो, लेट भी जाने दो, जगह है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब देख लेते हैं कि बहुत देर से पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा पूछताछ होने लगती है, और तो कहते हैं चले जाओ वहाँ बाहर लेटो बैठो। तो ऐसे ही आने समझ लो सराय उसको कहते हैं कि जहाँ पर रात को रुको और सुबह चले जाओ। तो उसने कहा सराय में कौन रहता है? तो लोगों ने कहा सराय, ये सराय तो है नहीं, ये तो है राजमहल, राजा का महल है, ये गलत जगह पर आ गए। तो लोगों ने कहा आप गलत जगह आ गए। बोला मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ, इस सराय में रहता कौन है? तो लोगों ने कहा यह सराय नहीं, ये राजा का महल है, और ये बादशाह सलामत हैं, ये इसमें रहते हैं, ये उनका दरबार है। बोला मेरे सवाल का जवाब दो कि सराय में रहता कौन है? तो बादशाह चिढ़ गया, और बादशाह ने कहा मैं रहता हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये मेरा शाही महल है। तो उसने कहा अच्छा आप बताओ कि तुमसे पहले कौन रहता था? तो उसने कहा मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। तब उसने कहा कि जिस जगह पर इतने आदमी आए और रह करके चले गए, वो सराय नहीं है, धर्मशाला नहीं है, तो और क्या है? तो उसको बड़ा झटका लगा, और उसने कहा कि यह सराय है। उसको ये ज्ञान हुआ जो ऐश और आराम में अन्य समझ लो कि मस्त रहता था, उसको झटका लगा कि भाई यहाँ पर जब इतने लोग आए और रह करके चले गए, तो इसका मतलब ये है कि हम भी रहते हैं, हमको भी इसको छोड़ना पड़ेगा। तो सोचता सोचता और फिर निकल पड़ा। तो पहुँचा कबीर साहब के पास, और कबीर साहब के आश्रम पर रहा, और फिर वहाँ पर रहते रहते सेवा करते करते अपने कर्मों को कटवाया, और जब बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ हो गया, अंतःकरण साफ हो गया, तब उन्होंने उसको नामदान दिया, और फिर वही अन्य फकीर हो गया एक तरह से। तो मोटी बात आपको ये याद दिलानी है कि जहाँ पर आप रहते हो यह सराय की तरह से है, और यह मकान जिसमें आप चलते फिरते हो, बोलते हो, ये जीवात्मा बोलती है, यह भी अन्य समझ लो कि किराए के मकान की तरह से है।
इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। इसी चीज़ को और लोग भूल गए कि भाई इसको खाली भी करना पड़ेगा। आप भी बहुत से लोग बोले हुए थे, आज आपको याद दिलाया जा रहा है कि जब समय पूरा होगा तो ये धड़ाम से गिर जाएगा। कहीं भी रहोगे इंतज़ार नहीं होगा। हर इंसान को यानी सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। जैसे ये खर्च हो जाएगी बस ये धड़ाम से गिरेगा। अब यह है कि कोई 90 साल जिंदा रहता है, कोई 70 साल, कोई 50 साल, कोई 25-30 साल में ही इस दुनिया संसार से चला जाता है। तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि जो अपनी सांसों की पूंजी को बचा करके रखता है वो ज़्यादा दिन जिंदा रहता है, और जिसके सांस ज़्यादा खर्च हो जाते हैं वो जल्दी दुनिया छोड़ देता है। तो सांसों की पूंजी गिनकर खर्च करने के लिए मिली, तो इसका भी खर्च करने का अनुपात बताया गया कि बैठे 12, बैठे रहोगे तो कम खर्चा होगा, बैठे का 12 अनुपात रहेगा, चले 18 और सोवे से 36 और रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। अब यह है जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। जो साधक सिद्ध होते हैं वो अपने सांसों की पूंजी को ज़्यादा बचाते हैं, क्योंकि जब यह जीवात्मा, शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते थे क्या चीज़ निकल गई, तो ये यानी जब निकलती है तो ये सांस बचे रहते हैं। फिर उस समय सांस नहीं चलता है तो बचे रहते हैं, तो उम्र बढ़ जाती है। यही कारण है। देखो पहले के समय में, पिछले अनुयुगों में, अन्य त्रेता में, द्वापर में बहुत दिन लोग जिंदा रहते थे, बहुत उम्र होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की होती थी और द्वापर में 1000 वर्ष की होती थी। अब कलयुग में 100 वर्ष बताई गई और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि सांसों की पूंजी को आप बचा के रखो, और सांसों की पूंजी जब तक मिली है तब तक अपना काम बनाओ। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? आप जिस चीज़ को समझ रहे हो कि मेरा काम है वो आपका काम नहीं है। घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा मकान बन रहा है, मेरे घर में फर्श लगी है, मेरे घर में मार्बल लगा है, मेरा ये किचन है, मेरा लेटरिन बाथरूम है, मेरे घर में एसी लग गई, मेरा घर बनकर तैयार हो गया, चले आओ पड़ोसियों, रिश्तेदार चले आओ, अब हम मेरे घर का गृह प्रवेश होगा। लेकिन जैसे समय पूरा होगा, सांसों की पूंजी खत्म होने का समय आएगा, ऐसे ही पता चल जाता है। गांव के लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे पैर के ऊपर हाथ रखते हैं तो कहते अरे भाई पैर ठंडा हो गया। ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं तो कहते अरे ठंडा हो गया। आँखों को जैसे देखते हैं तैसे समझ जाते हैं, कहते जल्दी से निकालो इनको, बाहर निकालो, वह फौरन बाहर निकाल देते हैं। उत्तर सिर करके लेटाते हैं। अब उत्तर सिर करके क्यों लेटाया जाता है, इस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा कि आखिरी वक्त पर जब उत्तर सिर करके लेटा देते हैं तो शरीर को जो सेल चलाते हैं वो जल्दी डाउन हो जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो प्राण जल्दी निकल जाता है। क्योंकि देखो बहुत से लोगों के प्राण के निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। देखो चिल्लाते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटली हो जाती है। उस समय पर अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे अन्य वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे वैद्य ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई अब कौन सा दर्द का इंजेक्शन दूं कि जिससे इनके दर्द में आराम मिल जाए, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया दर्द का इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन भी फेल हो जाता है। आखिरी वक्त पर जब यमराज के दूत मार मार करके मुग्दर हथौड़ी से इसको निकालते हैं, पापी कुकर्मी जीवों को मार काट करके ही निकालते हैं। जो संत होते हैं अपने प्राणों को आराम से निकाल लेते हैं,
साधक सिद्ध जो होते हैं सुषुम्ना फोड़ कर उनके प्राण निकल जाते हैं, धर्मनिष्ठ के आँख कान से निकल जाते हैं, लेकिन पापी को कर्मियों के संडास और पेशाब के रास्ते से यमराज के दूध मार मार करके जब निकालने लगते हैं तब अन्य समय लोग की रोता ही रहता है, छटपटाता ही रहता है। तो यमराज के दूध जब आते हैं निकालने के लिए तो बड़ा दर्द पैदा होता है जब वो मारते हैं, झुलसाते हैं। तो अब आप ये सोचो, एक दिन आपको घर से निकलना हो, कहीं जाना हो, बहुत अच्छी रिश्तेदारी में जाना हो, आपके यहाँ से वहाँ अच्छा खाना मिलने का हो, अच्छी जगह पर आपके सोने का हो, देखोगे एक दो बार गए भी हो, लेकिन जल्द घर छोड़ने का मन नहीं कहता है। सोचते हो कि अपना बिस्तर बहुत अच्छा, अपना खाना, अपना परिवार, अपना घर, इसी में आपको अच्छा लगता है। अब जिस घर में, ये घर ही तो है, जिस घर में आदमी 70 साल 60 साल 50 साल 90 साल रहता है, उसको जल्दी छोड़ना चाहता है? जल्दी नहीं छोड़ना चाहता है। किराए के मकान में 20 साल 30 साल आदमी रहा, मुकदमा दायर कर देता है, कहता है कि हम इतना दिन से रह रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। जब कोई बढ़िया मकान मिल जाता है तब छोड़ते समय भी तकलीफ होती है, बताओ इसी में रहे और इतना दिन जो है बच्चे रहे और कोई दिक्कत नहीं रही, बच्चे पढ़ लिख लिए, ये ज़मीन और ये घर हमको बहुत फलीभूत हुआ और अब देखो हमको छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ना तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि कितना सुंदर शरीर हो, कितना पहलवान और बलवान हो, कितना राजा महाराजा हो, कितना सेठ साहूकार हो, लेकिन उसको शरीर आखिर वक्त में छोड़ना ही पड़ता है। तो ये शरीर तो यहीं गिर जाता है और जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के दूर ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। तो वहाँ पर होता है हिसाब। जैसे आप दुकान का हिसाब शाम को करते हो, जैसे अपनी खेती का हिसाब करते हो कि भाई इतनी लागत लगी, इतनी आमदनी हुई, इतना हमने बोया, इतनी ज़मीन में बुआई किया और इतना हमको खाद डालना है, इतनी बार पानी चलाना है, ये हिसाब ही किताब तो है। ऐसे ही पूरे जीवन का हिसाब किताब वहाँ होता है। बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक की जितनी भी अच्छाई और बुराई होती है उसका सब का हिसाब वहाँ पर होता है, सबका। अब यह है कि जब लोग सत्संगों में जाते थे, जब लोग महात्माओं के पास जाते थे, तो ये जो जान और अनजान में कर्म बन जाते हैं उसके क्षमा होने का तरीका वो उनको बता देते थे। तो बहुत सा अन्य समझ लो कि कर्म उनके कट जाते थे, क्षमा हो जाता था। जैसे आप बहुत अच्छे हो, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, आप जीव की हत्या नहीं करते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं कि जो अनजान में आपसे मर जाते हैं। चलते समय चींटी दब जाती हैं, खेत में गुड़ाई कर रहे हो और कोई कीड़ा है उसके ऊपर फावड़ा लग गया और वो मर गया। ये औरतें सफाई करती हैं। बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं कि जो आँख से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब झाड़ू लगाओ तो वो उसमें मर जाते हैं। तो भाई पाप तो लगता ही लगता है। यानी आप समझ लो कि चाहे एक छोटे से बच्चे को मार दो तो वही सज़ा 302 की, यानी वही कत्ल की सज़ा, और एक बड़े आदमी को मार दो, एक गरीब को मार दो। जैसे यहाँ का ये नियम बना हुआ है, ऐसे कुदरत का, भगवान का भी नियम है कि तुम किसी की भी जीव हत्या करोगे तो उसका पाप तुमको लगेगा। तो आप जब ये जान अनजान के कर्म, यानी जब इसकी सफाई होती रहती है, कर्म करते रहते हैं, तब तो यानी समझो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब जब ये चीज़ भूल जाता है, रहना खाना और सुनना समझना, जब ये सब भूल जाता है और मतलब ये चीज़ रह जाती है कि खाओ पियो और मौज करो, यही जब आदमी अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो बहुत से बुरे कर्म बन जाते हैं। देखो एक बुरा कर्म हो गया, अब उसको छिपाने के लिए आदमी और बुरा कर्म करने लगता है, कानून में फंस गया तो अब उस कानून से निकलने के लिए कई बार कानून तोड़ना पड़ता है, यानी उसी तरह का अपराधी जीवन हो जाता है। एक अपराध हुआ और उससे बचने के लिए वो अपराधी प्रवृत्ति अपना लेता है। तो अब आप इस बात को समझो कि कर्मों की सजा वहाँ भोगनी पड़ती है। इस वक्त पर तो आप कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो
क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम है आपको कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारी अच्छाई बुराई को देख रहा है। उसको कभी धोखा नहीं दे सकते हो, उसकी आंख कभी कमज़ोर नहीं हो सकती है, उसके आंख में जाला माड़ा और रटौंधी कभी भी नहीं होती है, कभी भी मोतियाबिंद उसकी आंख में नहीं होता है। आपकी आंख में तो उम्र के अनुसार पर्दा पड़ जाता है, मैल आ जाती है, लेकिन उसकी आंख से आप कभी भी बच नहीं सकते हो। ऐसी व्यवस्था उसने बना रखी है, जैसे यहाँ इस धरती की व्यवस्था इंतजाम है कि जगह जगह पर रखवाले हैं, जगह जगह पर आपके इलाज की व्यवस्था है, अस्पताल बना हुआ है, जगह जगह स्कूल बना हुआ है, जगह जगह पर लोग पौशाला और जगह जगह पर भंडारा आनी करके लोग खिलाते रहते हैं गरीबों को। जैसे यहाँ व्यवस्था है ऐसे वहाँ भी अन्य व्यवस्था है। तो अब आप ये समझो कि उसने ये व्यवस्था बना रखा है कि पैदा होते ही दोनों कंधों पर दो दूत को वो बैठा देता है और वो बराबर लिखते रहते हैं। और जब समय पूरा हो जाता है तो ये अपना कागज अपनी फाइल ले जा कर के पेश कर देते हैं। किसको? जो सबका इंसाफ करता है। कान राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे, वो सबका मुजरा लेता है। कौन? यमराज। यानी जिसके भी अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, यानी समझ लो कुछ रहते हैं तो उसको जाना ही पड़ता है। जिसके कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, जो साधना करता है और साधक उन लोकों में से निकल जाता है, ऊपरी लोकों में जाने लगता है, उसके कर्म यानी अगर इस शरीर से बनते भी हैं तो जब वो ध्यान भजन करता है, जब वो साधना करता है तो वो कर्म सब खत्म हो जाते हैं, वो सब जल जाते हैं, वो जलते रहते हैं। उसके लिए तो दिक्कत नहीं होती है। जो साधक सिद्ध होते हैं और जो संत सद्गुरु संत होते हैं उनके कर्म तो जलते जाते, उनको तो नहीं जाना पड़ता है। वो तो अपनी इच्छा अनुसार उधर अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, उनका आना जाना तो बराबर रहता है, उनके लिए तो दिक्कत नहीं होती है। और नहीं तो बाकी वहाँ पेश होने पड़ता है, तो पेश होना पड़ता है तो वो सबका हिसाब रखता है। जैसे अधिकारी के पेशकार होते हैं, पीए जिसको कहते हो, पीए के पास सारी फाइल होती है दफ्तर की, यानी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर साहब के सामने वो पेश करता है, तो साहब उस मुकदमे को निपटाता है, वो जजमेंट देता है जिसको आप कहते हो, निर्णय देता है। ऐसे उनके पेशकार हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त देख करके और फिर बता देते हैं, बहुत जल्दी बताते हैं, देर नहीं लगती, क्योंकि बहुत लोगों का हिसाब करना रहता है। बस वो फौरन सज़ा बोल देता है, और एक बार सज़ा बोल दिया तब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि यहाँ से लोअर कोर्ट से हार गए तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में अगर फांसी हो गई तो राष्ट्रपति के पास अपील कर दो, कहीं न कहीं से कोई हिसाब बना लो, कोई बढ़िया वकील रख लो, बैरिस्टर रख लो, जज के पास सिफारिश लगा दो और यानी जान छूट जाए, फांसी की सज़ा हट जाए। तो यहाँ तो ये सब हो सकता है, लेकिन वहाँ न तो कोई वकील मिलता है, न कोई सेटिंग और शोर सिफारिश के लिए वहाँ कोई मिलता है। वहाँ तो एक बार जो निर्णय हो गया बस वही फाइनल माना जाता है। तो यमराज कहता है ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। अब आप ये समझो, खून के नरक अलग, पेशाब के अलग, मवाद के अलग, संडास के अलग, मुर्दों के अलग, कांटों के अलग, सब अलग अलग नरक हैं और कई हैं, और उसमें बहुत दिन तक रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। और वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो घोड़ा के शरीर, गधा के शरीर, मुर्गा के शरीर, भैंसा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। अब जान बचाते फिरो, इतने आदमी बैठे हो, एक सांप अगर उधर से आता हुआ दिखाई पड़े तो एक आदमी यहाँ नहीं रुकोगे, सब भगोगे और एक एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ोगे, क्योंकि सांप अगर काट लेगा तो कहते हो मर जाएंगे, जहर भरा हुआ है। लेकिन सांप जब आदमी को देखता है तो रास्ता बदल देता है, वो अपनी जान बचाता है, बिच्छू अपना जान बचाता है। शेर देखो इतना ताकतवर होता है, लेकिन शेर
देखते ही हमला नहीं करता आदमी को कि देखते ही मारे, देखता है उसकी आंखों में कि कहीं ये हमारे ऊपर वार तो नहीं करने वाला है। जब पलक दबाता है आदमी तब मारता है, लेकिन मार कर तुरंत नहीं खाता है, मार करके ऐसे दूर खड़ा हो जाता है, देख लेता उठ तो नहीं रहा है, देख लेता उठ नहीं पा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तब धीरे धीरे जाता है और गला पकड़ करके और खींच करके ला करके दूसरी जगह रख देता है। खाता भी नहीं, बैठा देखता रहता है, देख लेता है बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, एकदम ढेर हो गया, समझ जाता है अब नहीं उठ सकता, कोई हमला हमारे ऊपर नहीं कर सकता है, तब जा करके खाता है। तो जान बचाते फिरते रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिला तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सब लोग 9 महीने लटके रहे माँ के पेट में। वो चीज़ अगर याद आ जाए, वो तकलीफ अगर याद आ जाए तो अभी तो एकदम से यानी भगवान के भजन में ही सब लोग लग जाओगे। तकलीफ जब आदमी को आती है, बुखार जब आता है और जब दस्त होने लगा, शरीर जब कमज़ोर पड़ा, तब याद करता है देखो भगवान को, थोड़ा सा निंदा अपमान हो जाता है ना, तो बस भगवान आप ही हो, आप और कोई मेरे नहीं, बस आप ही हो। पैसे की कमी हो गई, निर्धनता आई, गरीबी आ गई, तब भगवान को याद करते हो। अब आप ये समझो कि जब आदमी को खाने पहनने को दिक्कत नहीं रहती, मान सम्मान बना रहता है, तब उसको याद आता है। और अगर बराबर याद आता रहे और बराबर याद करता रहे तो कर्म के अनुसार, खराब कर्म के अनुसार यानी ये सजा मिलती है, तो सजा ही क्यों मिले? तो कहा ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, तो दुख काहे को हो। तो अब आप ये समझो कि 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है और किस हालत में रहना पड़ता है। जैसे दादू पक्षी पेड़ों पर ऐसे उल्टा लटका रहता है, आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, पेड़ों पर एक पक्षी होता है जो उल्टा लटका रहता है, ऐसे ही माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। उस समय पर टट्टी पेशाब, जिसको संडास कहते हो, ये सब मुंह के सामने ऐसे भरा हुआ रहता है और माँ के पेट की आग बराबर तपाती रहती है। कोई भी तीखी चीज़, खट्टी चीज़, तेज तर्राक चीज़ यानी माँ जब खा लेती है तो बच्चे को पेट में इस कदर लगता है कि छोड़ करके भाग जाए, लेकिन जाएगा कहाँ, वो तो बंद है चारों तरफ से, निकल सकता नहीं वहाँ से, उसी में घूमता है। तो माँ कहती है कि बच्चा चलने लगा पेट में, जान आ गई। अरे जान आ नहीं गई, जान जा रही है उसकी, जान जाने लगती है तकलीफ में, तो तकलीफ होती है माँ के पेट में। ऐसे तकलीफ में थे। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।